हेलो, नमस्कार। मैं श्वेता शर्मा। मैं आपका अपने चैनल टीचिंग प्लेस पर स्वागत करती हूँ। अब हम कंटिन्यू करते हैं और आगे के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। हमने जो पढ़ लिए थे, हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ लिए थे एंड आपके कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग्स पढ़ लिए थे, ठीक है, जिससे आपका बेसिक क्लियर हो गया। और जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन अकाउंट्स हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो आपके टू टाइप्स के होते हैं अकाउंट्स। एक आपका पर्सनल अकाउंट होता है और ये आपका इम्पर्सनल अकाउंट होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट को हम हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत खाते एंड इम्पर्सनल अकाउंट को हम बोलते हैं अव्यक्तिगत खाते, ठीक है। अब देखो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट हमारा जो होता है, जो पाने वाला होता है, जैसे कि राम ने पैसा पाया, जिसने भी कुछ भी पाया, जो पा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? डेबिट। और जो दे रहा है, जो गिवर होता है, उसे हम कहते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट का ये आपका रूल नंबर 1 जो होता है, रिसीवर को हम डेबिट। अब हम क्या करने वाले, जर्नल एंट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो जर्नल एंट्रीज के लिए हमें ये अकाउंट्स को समझने की बहुत जरूरत है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस भी आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में से। तो आपका पर्सनल अकाउंट में जो रिसीवर होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है। और जो गिवर होता है वो क्या होता है? क्रेडिट। जैसे कि मैंने उसको पैसा दिया या मैंने उसको कुछ दिया, तो जो देने वाला होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो पाने वाला होगा वो डेबिट होगा, ठीक है। देखो अब क्या है, पर्सनल अकाउंट्स भी आपके 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। तो फर्स्ट आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, देन आर्टिफिशियल अकाउंट, देन रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। तो देखो नेचुरल पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो प्राकृतिक होते हैं, जो मनुष्य होते हैं, जैसे किसी का भी नाम राम, श्याम, मोहन, या इसमें कैपिटल अकाउंट भी हम ऐड कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्राकृतिक होते हैं, मतलब खुद ही मतलब जो प्राकृतिक चीजें होते हैं ना, उन्हीं में से होते हैं। राम, श्याम, मोहन, कैपिटल, ठीक है। अब एक सेकंड हमारा आता है आर्टिफिशियल अकाउंट। इसको हम क्या कहते हैं? कृत्रिम। जो हमने बनाई है, जैसे फर्म है, व्यक्तियों ने मिलकर बनाई है, कंपनी है, बैंक क्लब है, ये हम लोगों ने मिलकर तो बनाया है, किसी ने मिलकर तो ये चीजें बनाई होंगी। और सरकार, जो भी आपकी सरकारी संस्थाएं आती हैं, वो भी आपकी किस में आती हैं? आर्टिफिशियल अकाउंट में आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट को जो हम हिंदी में बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व खाता। क्या बोलते हैं? प्रतिनिधित्व खाता। इसमें क्या होता है? इसमें जो आपके ये होते हैं ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड, अनअर्न्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, आदत व्यय, प्रीपेड, एक्रूड एक्सपेंसेस, अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। जो मतलब कि जो ग्रुप में होती हैं, जैसे कि जो भी कोई ग्रुप में जो चीज हुई है, जिसका पैसा प्राप्त हुआ है, नहीं हुआ है, एडवांस आ गया है, तो वो आपके क्या होगी? रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। लेकिन ये किसके पार्ट्स हैं? पर्सनल अकाउंट्स के ही पार्ट हैं। वैसे नॉर्मल जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो जैसे पूछ लिए जाते हैं आपसे, आउटस्टैंडिंग अकाउंट कौन सा, जैसे कि आउटस्टैंडिंग रेंट दे दें, या प्रीपेड रेंट दे दें, या प्रीपेड कुछ भी XYZ दे दें, तो नॉर्मल पूछा तो यही जाता है कि कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में आ जाते हैं। तो आपको किस में टिक लगाना पड़ेगा? पर्सनल अकाउंट में। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि इसमें कभी कभार की बात है कि मोस्टली बहुत कम आता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये रिप्रेजेंटेटिव है, ये आर्टिफिशियल है, ये नेचुरल है, ठीक है। तो आपको पर्सनल अकाउंट क्लियर हुआ। पर्सनल अकाउंट, रिसीवर को डेबिट करते हैं। जैसे कि राम ने मुझे पैसा दिया, तो कौन पा रहा है? मैं पा रही हूं, तो मैं अपना नाम डेबिट करूंगी, और जो दे रहा है मुझे वो क्रेडिट होगा। रिसीवर डेबिट होगा और गिवर क्रेडिट होगा, ठीक है। नेचुरल पर्सनल अकाउंट में जो प्राकृतिक जो आते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, ठीक है, वो नाम आ जाएंगे। आर्टिफिशियल में आपकी फर्म, कंपनी, बैंक, क्लब और सरकारी संस्थाएं आ जाएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव में आपका आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड और अनअर्न्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आई होप पर्सनल अकाउंट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम सेकंड पढ़ते हैं इम्पर्सनल अकाउंट, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं? अव्यक्तिगत खाते। पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो व्यक्ति से जुड़े होते हैं, ठीक है। इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? जो व्यक्ति से नहीं जुड़े होते हैं, ठीक है। तो आपके इम्पर्सनल अकाउंट भी 2 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के। कौन कौन से होते हैं? रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, ठीक है।
जो हम रियल अकाउंट्स को बोलते हैं वो हम क्या बोलते हैं, वास्तविक खाता। रियल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, वास्तविक खाता, और नॉमिनल अकाउंट को बोलते हैं हम अवास्तविक खाते। ठीक है, देखो रियल अकाउंट्स क्या होती है, जो हमारी चीजें आ रही हैं व्यापार में, जो भी आ रही हैं, जो आ रही है, जो भी बिजनेस में आ रही है चीजें, उसे हम क्या करते हैं, डेबिट। ठीक है, और जो जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, क्रेडिट। अब जैसे कि अब मैंने बोला कि जो है बिजनेस में हमने क्या लिया है, फर्नीचर आया। ठीक है, तो फर्नीचर क्या है, आ रहा है, तो फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, और जा क्या रहा है, जब आप फर्नीचर खरीदा है आपने, तो आप उसका पेमेंट भी करोगे, तो क्या जा रहा है, आपके पास से कैश जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फर्नीचर डेबिट टू कैश। तो कैश आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट, और फर्नीचर क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, तो यही है जो चीजें आपकी, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, जो भी XYZ आपका बिजनेस में आ रहा है, उस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। जो चीज हमसे जा रही है उस अकाउंट को हम वो क्रेडिट करेंगे। यही रियल अकाउंट होता है, इसे ही हम वास्तविक खाता कहते हैं। लेकिन ये जो चीजें हैं किससे है, व्यक्ति से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, देन आता है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट अवास्तविक खाते। इसमें क्या होता है, किसी चीज, आप बताओ बिजनेस में मतलब कि बहुत सारे खर्चे होते हैं और एक्सपेंस होते हैं, इनकम होती है, लॉस होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो जो ये वाले जो चीजें आती हैं वो आपकी किस में आती हैं, नॉमिनल अकाउंट में। ठीक है, जैसे कोई भी आपका एक्सपेंस हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। कोई भी आपका प्रॉफिट हो रहा है, गेन हो रहा है, उसे आप क्या करोगे, क्रेडिट। जैसे कि आपने क्या है, आप रह रहे हो कहीं, आप उसका रेंट, जैसे कि जो भी आप बिजनेस कर रहे हो, आपने बिल्डिंग रेंट पर ले रखी है, तो आप उसका रेंट दे रहे हो, तो रेंट क्या हुआ, आपका एक्सपेंस हुआ, तो रेंट क्या हो जाएगा, डेबिट। ठीक है, ऐसे आपकी यदि कोई इनकम हो रही है तो आप उसको क्या कर दोगे, क्रेडिट। ठीक है, देन हमने यानी कि जो भी आपके एक्सपेंस और लॉस होंगे वो डेबिट होंगे, जो भी आपके प्रॉफिट और गेन्स होंगे वो आपके क्रेडिट होंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, ये समझाने का बस यही मोटिव था कि आपके जो आपकी जर्नल एंट्रीज स्टार्ट होंगी उसमें आपको ये चीजें क्लियर हो सके कि क्या डेबिट होगा एंड क्या क्रेडिट होगा, कौन सा पर्सनल खाता है। ठीक है, कौन सा मतलब पर्सनल अकाउंट है, कौन सा रियल है, कौन सा नॉमिनल है। ठीक है, आगे की वीडियोज में हम जनरल एंट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आपको वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।